Hello everyone. Once again, a very warm welcome for my students and my viewers. So let's begin our class of today. Students, आज हम देखेंगे हमारे सेकेंड ईयर में स्टैटिस्टिक्स के पार्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन। उस स्टैंडर्ड डेविएशन में जो क्लास इंटरवल के टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको हमें कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, सो इन माय लास्ट लेक्चर वी हैव सीन सीरीज पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, ओके, एंड सीरियल पैटर्न। ओके, यहाँ पर हमें सिंगल डेटा भी अवेलेबल था और साथ ही साथ आपका सीरीज पैटर्न। बट यहाँ पर आज हम देखेंगे आपका क्लास इंटरवल टाइप का क्वेश्चन, जिसमें हमें फॉर्मूला भी डिफरेंट है और उसे सॉल्व करने का तरीका। ओके, सो लेट अस बिगिन राइट नाउ। स्टूडेंट्स, ये देखिए, सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या अवेलेबल करवाया गया है, एक आपकी एज और दूसरा आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या हम इसे क्लास भी कह सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमें दी हुई एज कि भाई 30 से 40 आयु के बीच वाले कितने लोग हैं, 3, एंड सेम एज इट इज क्लियर। सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आई वुड लाइक टू मेंशन हियर डाउनवर्ड्स कि जो आपका फॉर्मूला है वो आपको बताऊंगा। क्लियर। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे जो आपका सिंबल है, दैट इज सिग्मा, विच इज डिनोटेड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर। और उसके बाद में आप ये स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिग्मा एफ डी एस डिवाइडेड अपॉन एन का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई आई। ओके, एक बहुत ही मेजर पॉइंट इसमें आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आई शुड बी आउटसाइड द स्क्वायर रूट, वो स्क्वायर रूट के आपके बाहर होना चाहिए। आई मीन्स व्हाट, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। क्लियर। सो अब हम देखते हैं कि फॉर्मूले की डिमांड हमारी क्या है, उसी के अकॉर्डिंगली हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। फॉर्मूला हमसे डिमांड कर रहा है कि साहब आप एफ डी एस निकालें। पहले हम क्या निकालते थे, डी एक्स। यहां पर हम क्या निकालेंगे, क्या कैलकुलेट करना है हमें, एफ डी एस। ओके, सो एफ डी एस, डी एस मीन्स स्टूडेंट्स, वो भी मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा, डी एस इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई आई। क्लियर। एक्स यानी कि हमारा जो वेरिएबल्स है वो, यहां पर हम उसे मिड वैल्यू का नाम देंगे, और साथ ही साथ आपका ए यानी कि आपका एज्यूम्ड मीन विच शुड बी डिवाइडेड बाई आई, दैट इज आपका डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। ओके, सो क्वेश्चन में हमें दी हुई है दो चीजें, है ना। अब हम बनाते हैं आगे की इसकी टेबल्स। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक्स। तो एक्स हमारे लिए क्लास इंटरवल के पैटर्न के क्वेश्चंस के लिए होता है आपका मिडिल वैल्यू। ओके, सो मिडिल वैल्यू कैलकुलेट कैसे करना है आपको, ये है आपका L1 और ये है आपका L2। क्लास इंटरवल का जो पहला डिजिट है वो आपके लिए L1 होता है और सेकंड डिजिट जो होता है वो आपके लिए होता है L2। ओके, सो L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, दीज बोथ डिजिट्स शुड बी एडेड ऑन एंड डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो ये हुई हमारी यहां पर टेबल। ओके, सो अब आप देखिए कि आपका साहब 30 प्लस 40 70 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 35। ओके, एंड सो ऑन एंड ऑन। अब क्या करना है आपको, आई यानी कि यहाँ डिफरेंस कितने का है, 10 का। आपको सिंपली एज इट इज पूरे इस टेबल में, इस पर्टिकुलर कॉलम में आपको 10 ऐड ऑन करते जाना है। ओके, चाहे तो आप वो कर लें, या दूसरा रास्ता ये है कि साहब इसको आप L1 और L2 को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर लें। ओके, टू सेव योर टाइम इन सेकेंड्स के फॉर्म में अगर आप अपना टाइम सेव आउट करना चाहेंगे तो यू कैन ऐड 10 टू दिस, 45, 55, 65, 75 एंड हियर इट गोज एज 85। क्लियर। अब मैंने तुरंत इसे लिख दिया, कैसे, क्योंकि मुझे पता है डिफरेंस क्लास इंटरवल का 10 का है और वही हमारे लिए यहां पर भी आएगा। अब आप इसे चेकआउट कर सकते हैं कि भाई मान लीजिए मैंने इसे 60 और 70 ले लिया, 60 एंड 70 इज इक्वल टू, इफ वी एडेड इट इज इक्वल टू 130 एंड डिवाइडेड बाई 2 विल बी 65। ये देखिए, क्लियर। सो ये है वो आपका तरीका। अच्छा, अब साहब यहाँ पर अपनी बारी आती है इसमें एज्यूम्ड मीन सेलेक्ट करने की।
एज्यूम्ड मीन आप इन सारे मेंशन्ड डिजिट्स में से इस पर्टिकुलर टेबल में किसी को भी आप एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं। ओके, हमेशा हम लोग मिडिल वाला लेते थे, चलिए आज अपन डिफरेंट ले लेते हैं। आज अपन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल ये सेकंड नंबर का। ओके, आप कोई भी इसमें से डिजिट लेते हैं, ओके, आप 65 ले लो, आप 75 ले लो, आंसर विल बी द सेम। जो आपका सॉल्यूशन निकलेगा, जो आंसर आपको प्राप्त होगा वो वही है। ओके, सो ये आ गया हमारा x। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ds। ओके, नेक्स्ट कॉलम जो हम बनाने जा रहे हैं वो है हमारा ds का। ओके, ds हमें कैसे कैलकुलेट करना है, इसका फॉर्मूला हमें याद करना है, x माइनस ए डिवाइडेड बाई आई। सो x यानी कि आपका 35 डिवाइडेड बाई सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम a means what, 45। so 35 when subtracted from 45 will be is equal to minus 10। okay, and it should be divided by I, यानी कि साहब I भी आपका 10 है, so minus 10 divided by 10 will be minus 1 and 45 minus ये आएगा आपका 0। okay, and now here it will be I think 5, no, it will be 1। okay, 55 minus 45 is equal to 10 and when divided by 10 it will be 1। 20 यानी कि यहाँ पर ये आ गया आपका 2। now here it will be 3 and same as it is here it will be 4। okay, so now आप क्लियरली देख सकते हैं मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, ds। okay, अब फॉर्मूला हमसे क्या डिमांड कर रहा है, fds। ये होगी साहब आपकी तीसरी कॉलम जो कि हम मेड है। ओके, हमने इसे मेड कर लिया भाई, अपनी हो गई FDS की कॉलम। अब FDS कैसे निकलेगा, F यानी कि फ्रीक्वेंसी, DS यानी कि ये। अब हम F और DS के कॉलम के डेटा को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और DS का कॉलम का डेटा हमने हासिल कर लेना है। ओके, सो हियर इट विल बी एज -3 0 25 10 27 and 28। क्लियर गाइस। अच्छा, अब साहब आपको एक चीज और फॉर्मूले में डिमांड की जा रही है, वो है आपका FDS स्क्वायर, एज यू कैन सी ओवर हियर। ओके, सो नाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग FDS का स्क्वायर। FDS का स्क्वायर कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, ये निकलेगा FDS इंटू DS। क्लियर, FDS को डबल मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम। ओके, जैसा कि हमने लास्ट अपनी लेक्चर पे देखा था कि FDX स्क्वायर था, तो FDX इंटू DS करते थे, वैसे यहाँ पर FDS इंटू DS। आई वुड लाइक टू हाईलाइट द सेम कि DS इंटू DS करना है, तब वो DS स्क्वायर बनता है, इसका आप ख्याल रखेंगे। ओके, सो FDS स्क्वायर यानी कि FDS अपन के पास में है और DS है, इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। सो -1 इंटू -3 इज इक्वल टू 3। Okay, is it correct? Yeah, fine. So now we have made a column of FDS square. Okay students, अब हम देखते हैं कि साहब ये तो सारी टेबल्स हमने बना ली, अब हमने फिर फॉर्मूले के पास जाना। फॉर्मूला हमसे क्या डिमांड कर रहा है कि आप निकालो सिग्मा FDS स्क्वायर। सिग्मा मीन्स टोटल। टेबल आपके पास बनी हुई है, टोटल आपने निकाल लेना है और वो आपके लिए क्या जाएगा, सिग्मा। सो लेट्स मेक इट आउट। सिग्मा FDS का स्क्वायर क्या आएगा, व्हेन स्टूडेंट्स यू विल बी कैलकुलेटिंग इट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, नॉट विद द हेल्प ऑफ योर सेल फोन्स और मैनुअली, यू हैव टू यूज कैलकुलेटर। ओके, 241। क्लियर, ये आएगा आपका 241। अच्छा, अब साहब आपको निकालना है सिग्मा FDS भी निकालना है। FDS का कॉलम दिया हुआ है, इसका आप टोटल निकाल लें। सिग्मा FDS it will come as 87। ओके, सो हमने कौन कौन सी टेबलें बना ली, क्वेश्चन में हमने 2 टेबल दी हुई थी। फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, एंड टू लर्न द फॉर्मूला
सूत्र को याद करने का तरीका आप जितने एज इट इज पैटर्न के सेम क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं, ओके, इट विल बी सेट इनसाइड योर माइंड। आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, आप उसे जितना क्वेश्चंस को बुक से देख करके प्रैक्टिस आउट करते हैं, उतना आपने मिस्टेक करनी है, और मिस्टेक करेंगे तभी आप सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहली टेबल हमने किसकी बनाई, एक्स की, यानी कि हमारा मिड वैल्यू की। इसके बाद हमने किसकी बना दी, डी एस की, ओके। इसके बाद हमने फॉर्मूले की डिमांड के अकॉर्डिंगली किसका बनाया, एफ डी एस, एंड देयर आफ्टर वी मेड इट एफ डी एस स्क्वायर, ओके। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास सिग्मा एफ डी एस स्क्वायर आ गया। अच्छा, वन मोर थिंग, वी हैव गॉट एन ऑल्सो। एन मीन्स व्हाट, फ्रीक्वेंसी के कॉलम के डेटा का टोटल। अगर बाई चांस आपके पास में साहब फ्रीक्वेंसी का कॉलम का डेटा नहीं दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, क्लास इंटरवल के पैटर्न के क्वेश्चंस में हमेशा आपको दिया रहेगा। अगर वो सीरीज पैटर्न का क्वेश्चंस है तो आप उसमें यू विल बी काउंटिंग नंबर ऑफ टाइम्स द डाटा इज गिवन, ओके। फॉर एग्जांपल, अगर 7 टाइम्स दिया है तो 7, 8 टाइम्स दिया है तो 8, ओके। बट हियर जब फ्रीक्वेंसी का कॉलम का डेटा हमें अवेलेबल है तो हमने उसका टोटल निकालना है, और एंड दैट विल बी इज इक्वल टू n। सो आई थिंक इट इज अ स्मॉल स्पेस अवेलेबल। सो n क्या आएगा यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी के कॉलम के डेटा का टोटल। सारे डिजिट्स को आप ऐड डाउन करेंगे, यू विल बी गेटिंग इट 100, ओके। सो अब हमारे पास में सारा डेटा अवेलेबल हो गए, उन्हें हमने पुट कर देना है फॉर्मूलाज पर, एंड वी शुड वेट फॉर द आंसर टू कम, ओके। सो नाउ लेट्स बिगिन। फॉर्मूला ये है, अब साहब सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट किसका, सिग्मा एफ डी एस स्क्वायर। सो 241 यहाँ पे लिखा आपने, डिवाइडेड बाई n, दैट इज 100 माइनस 87 डिवाइडेड बाई 100 इसका होल स्क्वायर, एंड मल्टीप्लाइड बाई i। इसका बहुत ख्याल रखेंगे आप कि i जो है आपका, यानी कि क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है वो हमेशा आउटसाइड द स्क्वायर रूट होना चाहिए। मैक्सिमम मिस्टेक्स मेड बाय आवर स्टूडेंट्स इज कि वो उसे स्क्वायर रूट के कभी अंदर देते हैं, और फिर आंसर नहीं आया तो साहब ये लो, हमने तो आंसर कैलकुलेट किया बट इट इज रॉन्ग, ओके। सो ऐसा हमने नहीं करना है, ठीक है। सो दैट इज, यहाँ पर आप वैल्यू पुटअप करते हैं, लास्ट में आता है आपका सिग्मा इज इक्वल टू, इफ वी कैलकुलेट इट वी विल बी गेटिंग इट एज 12.8, okay। If I calculate it, or you guys calculate it with the help of calculator, you will be getting sigma is equal to 12.8. Now the answer is done. We have to put it inside the bracket, bracket के inside आप उसे रखें, and hence solve. Clear students? So kindly note it down. Go to your exercise from the book, practice the same pattern of question, okay, and give me some kind of doubts अगर आपको है तो you can mention in my comment box and contact me, okay। Thank you.